Hello, good afternoon, student. My name is Hiral Rawal. Today's date 1st December 2020. Standard 8th, subject Science. Chapter number 13, Sound. Okay, student. In previous lecture, we have performed various activity like activity 3.4, make a sitar, है ना, make a एक तारा. देन एक्टिविटी 13.5 मेड अ जल तरंग. ओके, मैंने आपको होमवर्क में भी एक्टिविटीज़ का बोला था कि जो आपको वीडियो सेंड करने हैं, बट एक भी बच्चे ने वीडियो सेंड नहीं किया है. सो इट्स वेरी बैड. ओके स्टूडेंट्स, ये सारी एक्टिविटी, ये सारे इंस्ट्रूमेंट ही कहाँ, ये सारे आपके घर में ही सारे अवेलेबल होते हैं. ओके, तो एक्टिविटीज़ करिए और मुझे वीडियो जो है वो भेजिए. एक्टिविटी 13.2, साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस. ह्यूमंस में जो है वो साउंड कैसे प्रोड्यूस होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था, है ना. जो लैरिंग्स होता है उससे जो है वॉइस बॉक्स होता है. तो जो लड़कियों की आवाज़ है वो एकदम थीन होती है और लड़के की जो आवाज़ होती है थोड़ी ठीक होती है. ओके, देन मैंने ये एक्टिविटी 13.6 करवाई थी आपको. ठीक है, फिर हमने 30.7 मोबाइल का जो देखा था, इन द ग्लास कैसे होता है, वैक्यूम मीडियम के बारे में पढ़े थे. फिर एक्टिविटी 13.8 परफॉर्म की थी. 13.9 में हमने जो है वो मोबाइल जैसे कि वॉकी टॉकी होता है ना, वैसा हमने बनाया था. देन दो जो है वो ग्लास, चाय के जो ग्लास होते हैं थर्मोकोल ग्लास से हमने ऐसे मोबाइल जो बनाया था. ओके, देन 13.10 में हमने कैन से एक्टिविटी की थी. ओके, सो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ईयर ड्रम के बारे में हमने देखा, हमको देखना है व्हाट इज़ ईयर ड्रम. ओके, द ईयर ड्रम इज़ लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर शीट. Sound vibrations make the eardrum vibrate. The eardrum sends vibrations to the inner ear. From there, the signal goes to the brain. That is how we hear. हम कैसे सुन सकते हैं. We must never put a sharp, pointed or hard thing into our ear. It can damage the eardrum. है ना, हमें कोई ऐसी शार्प चीज़ें जो है वो कान में नहीं डालनी चाहिए, है ना, जिससे क्या होता है हमारे ईयर जो है वो डैमेज हो जाता है. इट कैन डैमेज द ईयर ड्रम. द डैमेज ईयर ड्रम कैन इम्पेयर हियरिंग. डैमेज जो ईयर ड्रम होता है उससे सुनने की जो है क्षमता है वो चली जाती है. एक्टिविटी 13.5, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशंस. We have learned that the to and fro motion of an object is known as vibrations. This motion is also called oscillatory motion. ये जो motion है उसको हम oscillatory motions कह सकते हैं. You have already learned in earlier classes about the oscillatory motion and its time period. The number of oscillation per second is called the frequency of oscillations. Frequency is expressed in hertz. Frequency जो होती है वो हम hertz में मेज़र कर सकते हैं. Its symbol is Hz. उसका सिंबल क्या होगा? Hz, hertz. A frequency of 1 hertz is 1 oscillation per second. If an object oscillates 20 minutes in 1 second, what would be its frequency? ऑब्जेक्ट जो है वो 1 मिनट में 20 टाइम्स जो है वो ऑसिलेट होता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो हमें देखना है. फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/m. यू कैन रिकॉग्नाइज मैनी फैमिलियर साउंड्स विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग देम. हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है वो हमें देखना है. दिस साउंड must be different to enable you to recognize them. Have you ever thought what factors
मेक देम डिफरेंट, उसमें कौन से फैक्टर जो है वो डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। तो यहाँ पे हमें एम्पलीट्यूड के बारे में देखना है। एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड्स। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी है वो दो इम्पोर्टेंट जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं। कैन वी डिफ्रेशिएट साउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। So let's perform activity 13.11. Take a metallic tumbler and a tablespoon. Strike the tablespoon gently at the brim of the tumbler. हमें क्या करना है, मेटालिक टबलर लेना है और उसको टेबल स्पून के ऊपर हमें जो है वो भी लेनी है। स्ट्राइक द टेबल स्पून को हमें जेंटली उसके ऊपर ब्रीम ऑफ टबलर के ऊपर करना है। हियर द साउंड प्रोड्यूस, और फिर हमें कैसी आवाज़ आती है वो हमें सुननी है। नाउ बैंग द स्पून ऑन द टबलर एंड हियर द साउंड प्रोड्यूस अगेन, और फिर से वो हमें आवाज़ सुननी है। इज़ द साउंड लाउडर व्हेन द टबलर इज स्ट्रक हार्ड, क्या जो है वो हमें आवाज़ जो है वो हार्ड आती है कि नहीं वो हमें देखनी है। नाउ सस्पेंड अ स्मॉल थर्मोकोल बॉल टचिंग द रिम ऑफ द टबलर। अभी क्या करना है, हमें थर्मोकोल का जो बॉल है वो टबलर के बीच में अंदर ले जाना है, मीन्स की आवाज़ देखने के लिए। सी हाउ फार द बॉल इज़ डिस्प्लेस, बहुत दूर जाता है क्योंकि थर्मोकोल का जो है उसका कोई वेट नहीं होता है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज मेजर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस एंड ऑफ द टबलर। नाउ स्ट्राइक द टबलर जेंटली एंड देन विथ सम फोर्स। अभी क्या करना है, हमें जेंटली टबलर को जो है वो स्ट्राइक करना है और उसका फोर्स हमें देखना है। कंपेयर द एम्पलीट्यूड्स ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द टबलर इन द टू केसेस, और दोनों केसेस में हमें देखना है कि क्या जो है उसमें जो है वो बदलाव आता है। इन विच केस इज़ द एम्पलीट्यूड लार्जर, कौन से केस में एम्पलीट्यूड है वो लार्जर मीन्स के ज़्यादा है। लाउडनेस of sound is proportional to the square of the amplitude of the vibration producing the sound. For example, if the amplitude becomes amplitude twice होता है, the loudness increases by a factor of 4. जब लाउड एम्पलीट्यूड होता है तो जो लाउडनेस होती है 4 गुना बढ़ जाती है। द लाउडनेस एक्सप्रेस इन अ यूनिट कॉल्ड डेसिमल, लाउडनेस का जो यूनिट है वो डेसिमल है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स सम आइडिया ऑफ द लाउडनेस ऑफ साउंड कमिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ओके, यहाँ पे फर्स्ट दिया है नॉर्मल ब्रीदिंग। हम जब नॉर्मली सांस लेते हैं तो हमारा जो वाइब्रेशंस है वो डेसिमल में मेज़र करते हैं तो वो 10 डेसिमल होता है। देन सॉफ्ट विस्पर 30 डेसिमल। नॉर्मल कंजर्वेशन, हम नॉर्मली बातें कर रहे हैं, लाइक मैं आपका वीडियो जो बना रही हूँ, ओके, नॉर्मल कंजर्वेशन तो 60 dB जो है वो डेसिमल जो एनर्जी है वो यूज़ होती है। देन बिजी ट्रैफिक, बहुत बड़ा ट्रैफिक हो, बहुत बिजी ट्रैफिक हो तो 70 डेसिबल। एंड एवरेज फैक्टरी में जो एवरेज आवाज़ आती है वो 80 डेसिमल तक होती है। अबव 80 डेसिबल द नॉइज़ बिकम फिजिकली पेनफुल। 80 डेसिमल से ज़्यादा जो आवाज़ है वो हमारा जो ईयर है उसके लिए पेनफुल है, हमारे लिए पेनफुल है ना। यहाँ पे लिखा है द लाउडनेस ऑफ इज एक्सप्रेस इन अ यूनिट कॉल्ड डेसिमल, लाउडनेस का यूनिट क्या है, डेसिमल है। तो जाहिर सी बात है कि 80 डेसिमल से ज़्यादा जो है वो आवाज़ हमारे लिए क्या है, पेनफुल है। उससे कभी कभी क्या होता है, हम डम्फ हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं। तो लाइक जो डीजे की जो आवाज़ आती है ना, शादी में हम देखते हैं ज़ोर ज़ोर से पूरा वाइब्रेशन होता है, वो आवाज़ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज़ लार्ज द साउंड प्रोड्यूसेस लाउड, साउंड भी है वो ज़्यादा आता है। व्हेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल, सपोज एम्पलीट्यूड स्मॉल छोटा हो, द साउंड प्रोड्यूसेस फीबल, तो साउंड जो है वो नॉर्मली जो है बचता है। कंपेयर द साउंड ऑफ अ बेबी विथ दैट ऑफ एन एडल्ट।
एक बेबी, एक छोटा बच्चा हो उसकी आवाज़ और जो बड़ा है एडल्ट है उसकी आवाज़ को आप कंपेयर कीजिए, दोनों में फ़र्क दिखता है ना। ऑब्वियसली दोनों में फ़र्क होता है। इज़ देयर एनी डिफरेंस? यस, इवन इफ टू साउंड आर इक्वली लाउड। अभी दोनों दो जन है, दो पर्सन है, वो सेम साउंड से इक्वली लाउड से आवाज़ करते हैं, दे डिफ़र इन सम वे, लेट अस सी हाउ। तो दोनों की आवाज़ को हम डिफ़र कर सकते हैं। ओके, इसके लिए यहाँ पे दिया है। अगेन पूजो को एक क्वेश्चन हुआ, आई वंडर माई वॉइस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ माई टीचर। पूजो को ऐसा लगता है कि मेरी आवाज़ है वो मेरे टीचर की आवाज़ से अलग है। देखो इसमें क्या है, भले डेसिमल सेम यूज़ हुआ हो, डेसिबल दोनों का सेम, जैसे कि टीचर का भी डेसिमल 60 डेसिबल हो और भुजो का भी जो है वो साउंड का डेसिबल 60 डेसिबल हो, बट दोनों आवाज़ में क्या होता है, हमें दोनों आवाज़ में हमें फ़र्क महसूस होता है। आई वंडर्ड वाई माई वॉइस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ माई टीचर। द फ्रीक्वेंसी डिटरमिन्स द श्रिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड। साउंड की फ्रीक्वेंसी है वो श्रिलनेस और पिच अलग अलग होती है। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ हायर वी से दैट द साउंड इज श्रिल। ओके, फ्रीक्वेंसी जो है वो साउंड की ज़्यादा हो, हायर हो, तो हमें ऐसा लगता है वो श्रील आवाज़ है, एंड हैज़ अ हायर पिच, और पिच उसकी हायर है। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ लोअर, वाइब्रेशन जो होता है वो लोअर फ्रीक्वेंसी से होता है, वी से दैट द साउंड हैज़ लोअर पिच, हम ऐसा बोलते हैं लोअर पिच का साउंड है। फॉर एग्जाम्पल, अ ड्रम वाइब्रेट्स विथ अ लो फ्रीक्वेंसी। ड्रम जो है वो लो फ्रीक्वेंसी से हम बजा सकते हैं ना, therefore it produces a low pitch sound, इसके लिए वो लो पिच साउंड है। देखो यहाँ पे ये बच्चा है वो विसल बजा रहा है। ओके, विसल के लिए हमें हाई पिच चाहिए, ज़्यादा ब्लो करना पड़ता है यार, तभी जाके विसल बजती है ना। फ्रीक्वेंसी डिटरमिन्स द पिच ऑफ अ साउंड। ऑन द अदर हैंड, अ whistle has a high frequency and therefore produce a sound of higher pitch। तो छोटी सी व्हीसल में बड़ी आवाज़ आती है और ड्रम कितना बड़ा होता है, तो भी हम ड्रम को लोअर पिच से बजा सकते हैं, ढम ढम ढम। ओके, धीरे धीरे पिच से बजाना है। प्रोड्यूसेस अ साउंड ऑफ हायर पिच। अ बर्ड मेक्स अ हाई पिच साउंड। जो बर्ड्स होते हैं ना, बर्ड्स की आवाज़, बर्ड्स एकदम ज़ोर से ची, स्पैरो है वो ची 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 एकदम ज़ोर से हायर पिच होती है। वेरेवर्स द लायन मेक्स अ लो पिच रोड, बट लायन की आवाज़ है वो लो पिच से होती है। आपने सुना है ना, लायन की आवाज़ लो पिच की आवाज़ होती है। हाउएवर, देखो मैं आपको लायन की आवाज़ सुनाती हूँ। देखिए, लायन की आवाज़ है वो लो पिच की होती है, सुनो। देखा, क्योंकि उसकी आवाज़ कैसी है, गहरी है आवाज़। हाउएवर द रोर ऑफ लायन इज़ वेरी लाउड विद द साउंड ऑफ द बर्ड इज़ क्वाइट फीबल। तो छोटे छोटे बर्ड्स जो होते हैं उसकी आवाज़ हमें कितनी बड़ी लगती है। बर्ड्स जब ची ची करके सब बर्ड्स साथ में चिल्लाते हैं तो बहुत बड़ी आवाज़ उसकी हो जाती है। एवरी डे यू हियर द वॉइस ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट। हम हर रोज़ बच्चे की आवाज़ सुनते हैं, बड़े की आवाज़ सुनते हैं। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन देयर वॉइसेस? है ना, हमें दोनों के वॉइस में हमें एक फ़र्क आता है। एक एडल्ट होता है उसकी आवाज़ एकदम गहरी, एकदम छोटी आवाज़ होती है, और बच्चे की जो आवाज़ होती है वो बड़ी आवाज़ होती है। कैन यू से दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ अ चाइल्ड इज़ हायर देन दैट ऑफ एन adult? Usually, the voice of woman has a higher frequency and is shriller that of a man। देखो यहाँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक वो दिया है सेंटेंस के, जो वुमेन होती है उसकी आवाज़ ज़्यादा बड़ी होती है कंपेयर टू द मैन। 13.6 टॉपिक, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। कौन सी आवाज़ हम सुन सकते हैं और कौन सी आवाज़ हम नहीं सुन सकते। जो आवाज़ हम सुन सकते हैं दिस इज़ कॉल्ड ऑडिबल साउंड,
और जो हमको सुनने में प्रॉब्लम होता है, दिस इज कॉल्ड अ इनऑडिबल साउंड. वी नो दैट we need a vibrating body for the productions of sound. Can we hear the sound? Can we hear the sound of all vibrating bodies? हम सब वाइब्रेटिंग जो सब आवाज़ होते हैं वो हम सुन सकते हैं. सारे जो साउंड है वाइब्रेटिंग बॉडीज़ की, उसके लिए हमें करना है. द फैक्ट इज़ दैट साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशंस पर सेकेंड, 20 हर्ट्ज़ होती है, कैन नॉट बी डिटरमिन द ह्यूमन आर. 20 हर्ट्ज़ जितनी आवाज़ जो है वो ह्यूमन जो है कैन बी डिटेक्टेड, वो हम इंसान है वो सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज़ तक की आवाज़. Such sounds are called inaudible. On the higher side, sounds of frequency higher than about 20,000 vibration per second, means के 20 kilohertz are also not audible to the human ear. 20 kilohertz से ज़्यादा आवाज़ जो है वो ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता है. उसका मतलब बिटवीन द 20 हर्ट्स एंड 20 किलोहर्ट्ज़ उतनी दोनों के बीच की आवाज़ जो है वो हम सुन सकते हैं. उसके ऊपर की आवाज़ हम नहीं सुन सकते हैं. Thus for human ear the range of audible frequency is roughly from 20 to 20,000 hertz. ओके, ये दोनों बीच की आवाज़ हम सुन सकते हैं. Some animals can hear sounds of frequency higher than 20,000 hertz. डॉग्स हैव दिस एबिलिटी, डॉग्स में ये एबिलिटी है. डॉग्स जो है ना वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवाज़ डॉग सुन सकता है. द पुलिस यूज़ हाई फ्रीक्वेंसी विसल्स विच डॉग्स कैन हैकर बट ह्यूमंस कैन नॉट हियर. पुलिस भी है उसकी विसल्स की आवाज़ 20,000 हर्ट्ज से ऊपर रखता है क्योंकि डॉग वो सुन सके इसके लिए. The ultrasound equipment, familiar to us for investigating and tracking many medical problems, works at frequency higher than 20,000 Hz. बहुत सारे ऐसे यूवी अल्ट्रासाउंड जो है वो इक्विपमेंट है मेडिकल में जो होते हैं, तो ऑपरेशंस में यूज़ होते हैं. मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स कई मेडिकल प्रॉब्लम्स में वो जो है वो यूज़ होते हैं. उसकी फ्रीक्वेंसी भी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है. देन 13.7 नॉइज़ एंड म्यूज़िक. कौन सी आवाज़ नॉइज़ हम बोलते हैं, बहुत सारा नॉइज़, और कौन सी आवाज़ को म्यूज़िक बोलते हैं. वी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स अराउंड अस. इज़ द साउंड ऑलवेज प्लेजिंग. सारे साउंड से वो हमें अच्छे लगते हैं? नहीं लगते. डज द साउंड समटाइम्स कोज द डिस्कम्फर्ट टू यू. बहुत सारे साउंड हमको डिस्कम्फर्ट कर देते हैं. सम साउंड आर प्लेजेंट टू द ईयर वेर एवर सम आर नॉट. कोई साउंड ऐसे लगते हैं कि जो हम सुनते ही जाए, और कोई साउंड हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते. सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ गोइंग ऑन योर नेबरहुड. देखो सपोज आपके घर के आजू बाजू कोई कंस्ट्रक्शन, कोई बिल्डिंग खड़ी हो रही है. आर द साउंड्स कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट प्लेजिंग. क्या कंस्ट्रक्शन साउंड्स की आवाज़ आती है वो आपको अच्छी लगती है? नहीं लगती है. डू यू एन्जॉय द साउंड्स प्रोड्यूस बाय हॉर्न्स ऑफ और बसेस एंड ट्रक्स. हॉर्न्स और बसेस और ट्रक की जो आवाज़ होती है वो आपको अच्छी लगती है? नहीं लगती है. सच अनप्लेजमेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज़. ऐसी जो आवाज़ है अनप्लेजेंट उसको हम क्या बोलते हैं? नॉइज़. तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ नॉइज़. इन अ क्लासरूम इफ ऑल द स्टूडेंट्स स्पीक टूगेदर व्हाट वुड द साउंड प्रोड्यूस बी कॉल्ड. क्लासरूम में सारे बच्चे एक साथ बोलना चालू करते हम क्या बोलते हैं भाई? नॉइज़. वो नॉइज़ हुआ. बट एक बच्चा शांति से बात करे तो वो हमें सुनने के लिए अच्छा लगता है. ऑन द अदर हैंड यू एन्जॉय साउंड फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. Musical sounds is one which is pleasing to the ear. म्यूज़िकल साउंड ऐसे होते हैं कि जो हमें सुनने में अच्छे लगते हैं. साउंड प्रोड्यूस बाय अ हारमोनियम इज़ अ म्यूज़िकल साउंड्स. हारमोनियम की आवाज़ है वो हमें अच्छी लगती है. द स्ट्रिंग ऑफ अ सितार ऑल्सो गिव्स आउट अ म्यूज़िकल साउंड. सितार की आवाज़ भी हमें अच्छी लगती है. बट इफ़ अ म्यूज़िकल साउंड बिकम्स टू लाउड, पर म्यूज़िकल साउंड एकदम ही लाउड हो, बहुत ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक लाइक डीजे, वुड रिमेंड्स अ मेलोडियस. क्या वो अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है. जो नॉइज़ होता है उसकी वजह से जो है ना वो नॉइज़ पॉल्यूशन जो है वो होता है. यू ऑलरेडी नो अबाउट एयर पॉल्यूशन. प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेस एंड पार्टिकल्स इन एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन.
Similarly, presence of excessive or unwanted sounds in the environment is called a noise pollution. Unwanted sign, बिना फिजूल की जो आवाज़ होती है, this is called a noise pollution. Can you list some sources of noise pollutions? Major causes of noise pollution are sounds of vehicles, explosions including bursting of crackers, पटाखे की ज़्यादा आवाज़, vehicles की ज़्यादा आवाज़, machines, loudspeaker, etc. ये सारी जो आवाज़ है वो हमें अच्छी नहीं लगती है. What sources in the home may lead to noise? हमें क्या करना चाहिए? हमें जो आवाज़ कम करनी चाहिए, है ना. टेलीविज़न एंड ट्रांजिस्टर रेडियो एट हाई वॉल्यूम्स, सम किचन अप्लायंसेस, डेजर्ट कूलर्स, एयर कंडीशनर्स, ऑल कंट्रीब्यूट टू नॉइज़ पोल्यूशन. ये सारे में नॉइज़ पोल्यूशंस होता है. व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन? उसके हार्मलेस क्या है? डू यू नो दैट प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइज़ द सराउंडिंग्स में कोज मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स. बहुत सारे हमें प्रॉब्लम्स होते हैं. लेक ऑफ स्लीप, हम कम सो पाते हैं. हाइपरटेंशन हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर्स, एंजाइटी एंड मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर्स may be caused by noise pollution. A person who is exposed to a loud sounds continuously may get temporary or even permanent impairment of hearing. जो इंसान है इससे ये जो बीमारी से उसको होता है, दूसरे क्या होता है, वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, बहरा हो जाता है ना. सो क्या करना चाहिए, हमें आवाज़ कम करनी चाहिए. मेजर्स टू लिमिट नॉइज पॉल्यूशंस. To control noise, we must control the sources of noise. How can this be achieved? For these silencing devices must be installed in aircraft engines. तो क्या करते हैं, नॉइस जो आवाज़ कम करने के लिए वो जो है मशीन डालते हैं. एयरक्राफ्ट एंड सेंसिंग मशीन होते हैं, डिवाइस होते हैं. ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड होम अप्लायंसेस. हाउ कैन द नॉइज पोल्यूशन बी कंट्रोल्ड इन अ रेजिडेंटल एरिया? भी रेसिडेंटल एरिया में हम नॉइज़ पोल्यूशन है वो कैसे कम कर सकते हैं. द नॉइजी ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेसिडेंशियल एरिया. नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी सेट अप अवे फ्रॉम सच एरियाज. यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न शुड बी मिनिमाइज. क्या करना चाहिए हमें, हमारा हॉर्न जो है वो धीरे धीरे बजाना चाहिए. देन यूज़ टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम शुड बी रन अ लो वॉल्यूम. ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलॉन्ग the roads and sounds reaching the residents, thus reducing the harmful effects of the noise pollution. इससे क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन जो है वो कम होता है. हमें आजू बाजू जो है वो ट्रीज उगाने चाहिए. हियरिंग इम्पेयरमेंट. द टोटल हियरिंग इम्पार्टमेंट विच इज़ रेयर is usually from birth itself. Partial disability is generally the result of disease, injury of age. Children with impaired hearing need special care. By learning sign language, the children can communicate effectively. जो बच्चे डम्फ होते हैं बचपन से, उसके लिए लैंग्वेज हमें जो ब्रेली स्क्रिप्ट आती है उससे वो समझ सकते हैं, है ना, सुन सकते. Because speech develops at the direct result of hearing. A child with a hearing loss may have a detective speech also. Technological devices for the hearing impaired have made it possible for such persons to improve their quality of life. Society can do much to improve the living environment for the hearing impaired and help them live normal lives. Okay student, हम उसके लिए जितनी हेल्प करें उतनी कम है. तो ये स्टूडेंट ये जो है चैप्टर उसकी एक्सरसाइज आपको लिखनी है और मुझे एक्टिविटीज़ के वीडियो आप भेजिए. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.